हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस रसायन पोल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी बीओसी शुरू किए थे। इसमें अभी तक हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के जो थ्योरी आई थी उसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको दिया था बर्जीलियस ने दिया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो इनऑर्गेनिक से ही बनते हैं। उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, हम सब में पाए जाते हैं, उनमें जादुई रूप से ही बनता है। वो लैब में प्रिपेयर या फिर कहें कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक देखते देखते एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था होलर ने क्या बनाया कि एक यूरिया बनाया था। फर्स्ट लैब में ही बनाया था। उन्होंने बनाया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था यूरिया था ना। उसके बाद अभी भी संतुष्ट नहीं हुए थे, तो उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम था कोल्बे ने क्या किया था, एसिटिक एसिड को बनाया था। उसके बाद एक और थे बॉर्टलॉट्स, उन्होंने क्या बनाया था, मेथेन बना दिया था। तब जाके यकीन हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जादुई रूप से नहीं बल्कि उन्हें प्रिपेयर किया जा सकता है लेबोरेटरी में। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा था। क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या क्या देखे थे, एक होता है साइक्लिक यानी एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक यानी कि साइक्लिक। एलिफेटिक में हम लोगों ने दो चीजें देखी थी, एक होता था सेचुरेटेड फॉर्म, एक होता था अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड आते थे, अनसेचुरेटेड में देखते थे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते थे। यानी कि जहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड बोल देंगे। ठीक है। और इधर क्या था, एरोमेटिक था, यानी कि इधर क्या था, साइक्लिक था। साइक्लिक भी दो पार्टों में डिवाइडेड था, एक था नॉर्मल वाला, एक था एरोमेटिक वाला। एरोमेटिक को भी हम दो पार्टों में डिवाइड कर देते थे, एक था होमोसाइक्लिक, एक था हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक में क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी आपके एटम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम्स बोलते हैं, है ना। उसके बाद नंबर 3 वाले पोजीशन पे हम लोग देखा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला फॉर्म देखा था एक्सपेंडेड फॉर्म, दूसरा फॉर्म देखा था कंडेंस फॉर्म, तीसरा फॉर्म देखा था बॉन्ड लाइन फॉर्म, चौथा देखा था जो वेज डैश फॉर्म था। यहां तक मामला हो चुका था हमारी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके। तो उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं अपने बॉन्ड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड बनता कैसे है, तो जाहिर है एक आंसर मिलेगा ओवरलैपिंग से। अब ओवरलैपिंग, अच्छा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, ज्यादा पाई बॉन्ड, बस इतने ज्यादा वर्णन होता है। सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो वो किससे बनता है, उसका जो शेप होता है यस ऑर्बिटल, और क्या होता है दूसरा पी ऑर्बिटल ना, पी ऑर्बिटल। ज्यादातर इसी की चर्चा होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है। यस की अगर मैं बात करूं तो कैसा होता है, यस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोल होता है ना। और ये कैसा होता है, डंबल के जैसा होता है, डमरू के आकार का होता है। स्फेरिकल इसको बोलते हैं, स्फेरिकल, और इसको कैसे बोलते हैं, डंबल बोलते हैं, डंबल। ठीक है। अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करता हूं तो ओवरलैपिंग देखिए ना, कुछ 2-3 तरीके से हो सकती है। पहली ओवरलैपिंग देखते हैं, जैसे पहले हम क्या देख सकते हैं, एस ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैप करा सकते हैं ऐसे, तो क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। अभी मैं यहाँ पे कंडीशंस लिख देता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ। यहाँ पे दे देता हूँ सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, पाई बॉन्ड। ठीक है। कुछ कंडीशंस जान लीजिए, जैसे कि सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। कैसे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, ओवरलैप करना मतलब मिलना। ठीक है। अति संयुग्मन क्या बोलते हैं। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और यहां पर देखिए ये कैसे होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैप। ठीक है। ये पाई बॉन्ड है। और ये सिग्मा जो बॉन्ड होता है ना, ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये कैसा हो जाएगा, जाहिर है तो क्या हो जाएगा, वीक है। और उसके बाद ये कहते हैं पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। किसमें पार्टिसिपेट करता है भैया, पार्टिसिपेट इन किसमें, हाइब्रिडाइजेशन।
और जबकि ये वाला किस में पार्टिसिपेट करता है, नो पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, नो पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में ये भाग ले सकता है और ये नहीं लेता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, दो एटम्स के बीच जो बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो पहला बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड ही होगा। दो एटम्स के बीच पहला बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा को ऐसे दिखाते हैं, सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसके बाद जो सिग्मा के बाद जो बनता है उसको नाम होता है पाई बॉन्ड होता है ना। सिग्मा के बाद पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, फॉर्म मतलब बनता है, ठीक है। ये सब बातें थी। अब देखिए थोड़ा सा एस ऑर्बिटल के बारे में देखते हैं, पी ऑर्बिटल के बारे में देखते हैं। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है यानी गोल होता है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल होता है यानी डमरू के आकार का होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कहता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग कराओ तभी जाकर के हमारा सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के कुल 2-3 तरीके देखते हैं हम। एक तो ये स्फेरिकल है और ये दूसरा एस्फेरिकल है। अगर मैं इन दोनों को पास ले आता हूँ, इन दोनों की मुंडी को जुटा देता हूँ तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहलाएगी, बोलो ऐसे। तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, सिग्मा बॉन्ड। एक और कंडीशन हो सकती है, यस का अगर मैं पी के साथ ओवरलैप करा देता हूँ, जैसे ये वाला यस ऑर्बिटल है, ये भी यस था, ये भी यस था। अगर मैं पी वाले ऑर्बिटल की जो ऐसा सिस्टम है, ये पी ऑर्बिटल है, इसको और इस लोब को दोनों को मिला देता हूँ तो यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है इसका हेड और इसका हेड दोनों का हेड मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार के इंटरेक्शन को भी सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। और एक कंडीशन क्या बन सकती है, पी ऑर्बिटल को ही उठा लो, पी ऑर्बिटल को भी उठा लो। देखिए पी ऑर्बिटल को अगर मैं लिटा देता हूँ, दोनों के हेड को पकड़ के ज्वाइंट कर देता हूँ, इसके वाला भी बनने वाला क्या बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म हो रहा है। हाँ, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, बस यही होते हैं 3। उसके बाद पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, इसी पी ऑर्बिटल को खड़ा खड़ा कर दो। कैसे कर दो, खड़ा खड़ा। तो ये वाली लोब और ये वाली लोब क्या करेगी, आपस में इंटरैक्ट करेगी यानी आपस में ज्वाइंट होगी और इनके द्वारा जो बनने वाला बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे पाई बॉन्ड। यानी जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, आपके सिग्मा बॉन्ड होगी। और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग, यहाँ पे लिख दूं क्या मैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है तो किसका निर्माण हुआ है, पाई बॉन्ड का निर्माण हुआ है ना। चलिए कुछ मैं कंपाउंड देने वाला हूं, उसमें आपको बताना है कितने सिग्मा बॉन्ड है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। CH3 है, CH2 है, नहीं CH है, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 है। अगर इस कंपाउंड में अगर आपको बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे कितने पाई बॉन्ड होंगे तो आप देख कर ही बता सकते हैं। इसमें तो दिख रहा है यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है। अगर इस कंडेंस फॉर्म में है ना, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलना चाहें तो ऐसे बदलेंगे, बोलो यहाँ पे 2 H है तो यहाँ से लगा दो, एक H यहाँ लगा दो। अब हम देख के बता सकते हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड है। जो पहला बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन हो सकता है, देखो अगर एक सिग्मा बॉन्ड हो तो जाहिर है कि सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, पहला वाला जो होता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जो दूसरा वाला होता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तब ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला पाई हो जाएगा, ये वाला भी पाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 4 बॉन्ड रहेंगे तब एक सिग्मा हो जाएगा, 2 ठो पाई हो जाएंगे, एक डेल्टा हो जाएगा। 5 बॉन्ड हो गए तब एक सिग्मा, एक पाई, नहीं 2 पाई, उसके बाद क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जब केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चर्चाएं करेंगे इन सब बॉन्डों के बारे में। आप कहेंगे सर 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं, आप कहेंगे सर 5 नए बॉन्ड नहीं, मैं कहता हूँ हाँ सब बनते हैं, 6 बॉन्ड भी बनते हैं।
केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। अभी मैं कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, उसमें आपको बताना है नॉर्मली कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। उसके बाद मैं अपनी प्रक्रिया को आगे शुरू करूंगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसमें हमको बताना क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स, कैलकुलेट द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अच्छा, एक बात हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद ही क्या बन सकता है, पाई बॉन्ड बनता है। बिना सिग्मा बॉन्ड के बने पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। लेकिन आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स बताइए जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड पाया जाता हो, सिग्मा बॉन्ड उसमें ना पाया जाता हो। कमेंट जरूर करिएगा कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं पाया जाता है। चलिए ठीक, आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस फॉर्म में लिखे गए हैं, किस फॉर्म में लिखे गए हैं बताइए। कंडेंस फॉर्म में लिखे गए हैं क्या? इनको हमको एक्सपेंड करना है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है ना। चलो अभी तुम्हें बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग तो बता ही देंगे, लेकिन हमको करना बड़ा जरूरी हो जाता है। यहाँ पर CN है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म में लगाना है और बताना है। अब हमको जरा बताइए, इसमें देख के नहीं बता सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अरे C और N के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। अरे कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है यार, 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन का। अगर एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया, 3 बॉन्ड कहाँ बनेंगे, जाहिर है N के साथ बनेंगे। और N की भी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो जाहिर है N कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। वैलेंसी निकालना सिखा दें क्या? चलिए इसके जस्ट जो बाद लेक्चर होगा उसमें हम वैलेंसी देखेंगे। आइए तो जरा बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है। एक सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा। इसमें 3 वाले मैंने बताया था क्या होता है, 3 बॉन्ड में कितना होता है, एक सिग्मा होता है, बाकी 2 क्या होते हैं, पाई होते हैं। एक सिग्मा हो गया, बाकी 2 क्या हो जाएंगे, पाई हो जाएंगे। यानी यहाँ पर कितने पाई है, 2 पाई। यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पर भी 2 पाई है ना, तो यहाँ पर भी 2 पाई। पाई को मैं गोला कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी 2 पाई है, यहाँ पर भी 2 पाई है, और यहाँ पर कितने पाई है, इतना सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो कुल कितने सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल टू कितने आ गए, एक यहाँ पे 2 3 4 और ये यहाँ पे अंदर वाले 4 कितने हो गए, 8 हो गए, हमारे सिग्मा हो गए। अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करता हूँ, कितने पाई बॉन्ड है, 2 2 4 2 6 2 8 ही पाई बॉन्ड्स। बता लोगे। और इसमें बताइए, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। C है, H होगा, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर C है, यहाँ पर H होगा, उसके बाद क्या है, C है, फिर से H होगा, डबल बॉन्ड था इनके बीच में। उसके बाद क्या है, C है, H होगा, ऐसा होगा। बोलो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। अब जो सिंगल बॉन्ड दिखे उसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। जिसमें पाई बॉन्ड होगा उसमें पाई बॉन्ड कहेंगे। देखो इन दोनों के, देखो यहाँ पर एक पाई होगा तो एक सिग्मा होगा ना, ये एक देखो यहाँ पर एक सिग्मा, 2 3 4 5, ये 6, ये वाला 7, ये 8 9 10 11 क्या है आपके सिग्मा बॉन्ड। और पाई कितने हैं, पाई के इक्वल टू कितने हैं, मात्र एक पाई है। बोलो समझ में तो आया ना, गिन तो लोगे ना। ये वाला देखो, इसको मुझे किस फॉर्म में, बॉन्ड फॉर्म है, बॉन्ड फॉर्म को हम किस में डायरेक्ट बदल देते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में बदल देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा, एक बॉन्ड है, फिर वहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा, फिर एक बॉन्ड है, फिर क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन, फिर क्या होगा, एक यहाँ पर भी कार्बन होगा, फिर एक नीचे बॉन्ड है, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन होगा, फिर इधर क्या है, कार्बन होगा, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन होगा, है ना। अब हमको जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 3 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, 3 नहीं होती, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो एक बॉन्ड तो यहाँ पे पहले से बना है, ये 3 बॉन्ड की कमी है, 3 2 हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पर 1 2 बॉन्ड बना है, 2 की कमी है, 2 2 हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पे 3 की कमी है, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 की कमी है, 2 हाइड्रोजन। एक बॉन्ड इधर था, एक बॉन्ड इधर था, 2 बॉन्ड की कमी थी। 1 2 3 बॉन्ड बने, एक बॉन्ड की कमी है, तो 1 हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड बने, 1 हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन,
है ना। अब हमको बताइए, जरा गिन नहीं सकते हो कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है। एक एक कार्बन को पकड़ते हैं, 1 2 3 और ये 4, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 ठो क्या है आपके सिग्मा बॉन्ड है, 0 आपके क्या है पाई बॉन्ड है। बोलो बोलो, अरे गिन लेना यार, तुम लोग तो गिन लेते हो, क्या दिक्कत है, गलती हो गया और गिन लेना। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर एक कार्बन होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, बॉन्ड है, फिर से एक बॉन्ड है, अच्छा यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 बॉन्ड लगाओ, यहाँ पे क्या होगा कार्बन होगा, फिर से इधर एक बॉन्ड है, हाँ है, यहाँ पर क्या होगा कार्बन होगा, फिर से ऊपर जाओ एक कार्बन होगा, फिर से यहाँ जाओ एक बॉन्ड लगाओ कार्बन होगा, यहाँ पर भी एक बॉन्ड था, अच्छा यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड लगा दो, उसके बाद यहाँ पर भी 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड लगा दो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। देखो ना, इस कार्बन पकड़ो, 1 2 3 बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, सब जगह एक हाइड्रोजन की कमी थी, मैंने लगा दिया। अब हमको जरा बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो जो हमारा पहला बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। देखो इन दो दो बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, एक सिग्मा हो गया, ये एक पाई हो गया ना। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 7 8 9, ये वाला 10 11, ये 12 क्या हो गए सिग्मा हो गए। पाई कितने हैं, डबल बॉन्ड देखना, 1 2 बॉन्ड और 2 3, 3 जगह डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, तो एक सिग्मा यहाँ पाई, यहाँ पे 2 3 3 पाई हो गए, फिर क्या है पाई है। बोलो समझ में आया, समझ में आया। ऐसे सब करना है, ऐसे नहीं सब करना है, कर दे। इसी तरीके से इसको नहीं कर सकते हो, इसी तरीके से इसको नहीं कर सकते हो, आओ उसको लेके चलते हैं। ऐसे था ऐसे था ऐसे था ऐसे था ऐसे था, बोलो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, इसमें तो एक को पाई नहीं दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड नहीं है ना। तो हमको बताइए इस कार्बन पकड़े तो दो हाइड्रोजन ना, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, हाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बने थे, एक हाइड्रोजन कमी थी, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। बोलो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं बताओ। कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमको बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं गिन सकते, कौन गिने यार। चलो हम लोग गिनना शुरू करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, बस 29। सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू कितने हैं 29। इसको देख लेते हैं और इसको दिखा लेते हैं, बस 2 3 देखते हैं, उसके बाद आके आप लोग करिएगा। यहाँ पे CH2 है तो मैं CH को ऐसे ऐसे नहीं लिख सकता, ये भी तो CH2 है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर क्या है C है, फिर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे O है। बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, यहाँ पर भी एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, यहाँ पर भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। 1 2 3 4, 4 ठो क्या है सिग्मा है, पाई कितने हैं 1 और 2, 2 ठो क्या है पाई बॉन्ड है। इसको देख लेते हैं। CH3 का होल ट्वाइस, फिर क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, एक कार्बन 2 कार्बन, 1 2 3 1 2 3, बताओ 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 जल्दी बताओ। CH3 2 बार था तो मैंने CH3 को 2 बार लिखा, CH3 उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कार्बन है, उसके बाद क्या था कार्बन था, उसके बाद डबल बॉन्ड O था। बताइए कितने सिग्मा है, यहाँ पर 3 सिग्मा, यहाँ पर 3 3 6 7 8, यहाँ पर 9, 9 तो क्या है आपके सिग्मा है, और पाई कितने हैं जाहिर है एक ही क्या है आपका पाई बॉन्ड है, एक क्या है पाई बॉन्ड है बस। बाकी आप सब कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ और देखते हैं। तो
चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, किसी भी दो एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने का मतलब मिलते हैं। किसी भी दो एटम्स के ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और उनका जो शेप है वो दोनों डिफरेंट हो, जब वो मिलेंगे तो क्या किस में बदल जाएंगे, उनकी जो जो मिलने के बाद जो ऑर्बिटल बनेगा उनका सेम एनर्जी और सेम साइज हो जाएगा, और उसके बाद इसे ही कहते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे मैं बताऊं, एक एटम है ए, दूसरा एटम है बी, ये दोनों के जैसे मान लो इसका जो ऑर्बिटल है इसका इतना बड़ा ऑर्बिटल है और इसका जो ऑर्बिटल है इतना बड़ा ऑर्बिटल है। जब ये दोनों कंबाइंड होंगे क्या बनाएंगे, सेम एनर्जी के बना लेंगे और सेम शेप के बना लेंगे दोनों। ये वाला छोटा था थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा था थोड़ा छोटा हो जाएगा। आप जब सेम साइज हो जाएंगे तो उसके बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। हालांकि ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है तो इसको अभी ब्यौरा देने से कोई मतलब है नहीं। हम लोग बस ये जान जाएं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा टारगेट है। कुछ नहीं करते हैं। एक जगह होता है स्टेरिक नंबर और दूसरी जगह क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। स्टेरिक नंबर अगर हमारा 1 हुआ तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर 2 हुआ तो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। 3 हुआ तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। 4 हुआ तो sp3 हो जाएगा। 5 हुआ तो sp3d हो जाएगा। 6 हुआ तो sp3d2 हो जाएगा। ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, dsp3 लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, d2sp3 लिख सकता हूँ। बोलो। तो समस्या ये है कि स्टेरिक नंबर क्या होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से देखेंगे ही देखेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो कि जो स्टेरिक नंबर है ये कुछ नहीं बस सिग्मा बॉन्ड ही है। सॉरी, जो स्टेरिक नंबर होते हैं ना, नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। बस इतना ही है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स क्या है, होते हैं आपके स्टेरिक नंबर्स होते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मैं CH4 लूं, मीथेन का एग्जांपल लूं, तो CH4 में जो होता है कार्बन बीच में होगा, इसके जो एटम्स होंगे ऐसे ऐसे लगे होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये सब क्या है आपके, सब सिग्मा बॉन्ड है। ये सब क्या है, सिग्मा ही तो बॉन्ड है। बोलो, ये सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। तो क्या हो जाएगा, कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा है तो बताओ, जब हमारा 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अच्छा एक बात और, ये इसी कार्बन को होगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल आयन का है, सेंट्रल मेटल का निकालते हैं, सेंट्रल मेटल का निकालते हैं। और क्या निकालते हैं, ठीक है, सेंट्रल मेटल्स का निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हो गया। एक और एग्जांपल देखोगे, जिसमें डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कार्बन बना लो ना, यहाँ पे क्या बना लेना, डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। ये हमारा एग्जांपल्स है। आइए ठीक से देखिए, जैसे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है ना, इन दोनों की दो लोग्स आपस में मिल करके क्या बना रही होंगी, एक सिग्मा बना रही होंगी, है ना। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, एक सिग्मा बन गया बीच में। अब पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड हम लोग जानते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा ही बनता है। तो ये वाली लोग इंटरेक्शन कर रही होंगी और ये वाली, इन दोनों को मिलाकर के एक पाई बॉन्ड बन रहा होगा। अब क्या है, यहाँ पे 2 सिग्मा और है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो, ऐसे यहाँ पर भी होगा, है ना। बन गया। अब क्या कह रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला भी देख लें क्या। यहाँ पे देखो,
हाइड्रोजन है, कार्बन है, 1 2 3 बॉन्ड है, उसके बाद क्या है, कार्बन है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, 1 2 3 बॉन्ड है। ठीक है, अगर मुझे इसको दिखाना हुआ तो एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा वाला कार्बन यहाँ पे ना। अच्छा, उसके बाद होगा क्या, इसको और ऊपर लिख दो ना, 4 सिग्मा तो sp3, इसको भी और ऊपर लिखो। हाइड्रोजन है, कार्बन है, 1 2 3 बॉन्ड है, फिर कार्बन हाइड्रोजन, 2 बिंदुएं हैं हमारे पास। इसमें से देखो एक सिग्मा है, 2 टू क्या है, पाई है। तो पहले हम सिग्मा बना लेते हैं, उसके बाद पाई देखेंगे बाद में। तो ये क्या हो गया, हमारे दोनों मिलकर के आपस में सिग्मा बॉन्ड बना लिए। ठीक है, उसके बाद एक क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। हमको समस्या ये है कि इसमें 2 पाई बनाने हैं, तो मैं इसमें से 2 पाई बना दे रहा हूँ। एक ये वाला मैं बना दे रहा हूँ, एक थोड़ा सा तिरछा कर दे रहा हूँ। तिरछा वाला समझ लो ये है, उसके बाद ये। ठीक है, तिरछे वाले को थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं इसमें तो कलाकारी कर दे रहा हूँ। चलो ठीक, ये जो तिरछा वाला है ये इसके साथ, तिरछे वाले के साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये वाला जो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, और ये जो दिख रहे हैं ना, ये इनके साथ करेंगे, और यहाँ पर भी ये इनके साथ। समझ पा रहे हो गए ना 2 पाई। एक तो ये वाला पाई, इन दोनों को मिलाकर 1 पाई, फिर इन दोनों को मिलाकर के 1 पाई। कितने पाई हो गए, 2 पाई हो गए। 2 पाई भी हो गया, एक सिग्मा भी हो गया। क्या बचा, एक सिग्मा और बचा, तो ये सिग्मा और हर लगा दो यहीं पे। ये वाले क्या हो गए आपके, सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। तो ऐसे बनता है आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला सिंबल। ठीक है, कैसे सिग्मा बॉन्ड दिखाते हैं, कैसे पाई बॉन्ड दिखाते हैं। अब जैसे आपसे मान लो कोई पूछे, कोई मान लो कोई, क्या मैं ही पूछ लेता हूँ, कार्बन है, यहाँ पे 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 कार्बन, समझ लो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ना। अब हमको क्या बताना है, सब जगह क्या बनाना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए कितना होगा। तो जाहिर से क्या हम देखेंगे, स्टेरिक नंबर देखेंगे कितना आ रहा है। स्टेरिक नंबर कैसे देखते हैं, सिर्फ 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 सिग्मा बॉन्ड्स, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को देखो, स्टेरिक नंबर आ गया, स्टेरिक नंबर से हम लोग इसको बता देंगे। इस कार्बन को देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर। अब जाहिर है आप लोग को ये भी पता होगा कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो एक हाइड्रोजन लगा देंगे। अब बताइए कितने सिग्मा हो गए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये वाला तो पाई है, तो कितने सिग्मा है, 3 क्या है आपके सिग्मा है। यानी जब 3 सिग्मा होगा तो यानी स्टेरिक नंबर कितना होगा, 3 होगा। जब स्टेरिक नंबर 3 होगा तो क्या होगा, sp2 होगा। किसी भी कार्बन को देख लीजिए, हर जगह क्या होगा, sp2 होगा। कितने सिग्मा है, सब जगह 3 सिग्मा है, सब जगह 3 सिग्मा। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, sp3 होगा, सब जगह क्या होगा, sp3 होगा। जहाँ पे हाइड्रोजन ना लगा रहे वहां पे हाइड्रोजन आप लगा करके उसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करके क्या बताएंगे आप, हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आपको क्या बताने रहेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स बताने नहीं, हाइब्रिडाइजेशन उनका बताना रहेगा। एक स्क्रीनशॉट प्लीज। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक तो बगल में काम चल रहा है बहुत ज्यादा, खट 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 आवाज आ रही होगी। चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। बताइए, आपको बताना है नंबर ऑफ, क्या बताना है, नंबर ऑफ करें, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकाल लें तो हाइब्रिडाइजेशन किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं ना। तो इस कार्बन को देखो, सिर्फ कार्बन में ही देखना है, जी हाँ सिर्फ कार्बन में ही देखना है। तो बताइए इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन, यानी कहें कि कितने हाइड्रोजन अटैचेज हैं, या फिर कहेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड है। बताइए, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड है तो एक ही सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो सब सिग्मा बॉन्ड नहीं है। कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। जब 3 सिग्मा रहेंगे तो स्टेरिक नंबर पे 3 होगा, जब 3 होगा तो sp2 होगा। बोलो बोलो। अच्छा, ऐसे ही हम क्या बता सकते हैं, नाइट्रोजन का भी बता सकते हैं, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है। इस वाले नाइट्रोजन का कोई पूछे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा तो क्या होगा, sp2 होगा। लेकिन गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा।
एक नया पॉइंट ऐड कर लो। अगर लोन पेयर दिखे, लोन पेयर क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन युग्म हिंदी में कहते हैं लोन पेयर, या फिर आपको नेगेटिव चार्ज दिख गया कहीं, तो इन दोनों को भी एक सिग्मा काउंट करते हैं, एक सिग्मा काउंट करते हैं। ठीक है, एक सिग्मा काउंट करते हैं। अभी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेंगे किसको किसको सिग्मा पढ़ते हैं, किसको किसको नहीं पढ़ते हैं। हालांकि अभी देखते हैं, ऐसे देखिए इस वाले कार्बन को अगर मुझे बताना है कितने हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्या जवाब दूंगा मैं, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। लेकिन हम लोग कार्बन जानते हैं एक 4 बॉन्ड होता है तो एक हाइड्रोजन भी होगा, तो 4 सिग्मा के लिए sp3 होगा ना। बोलो, स्टेरिक नंबर जब 4 होगा तो sp3 होगा ना। अगर इस कार्बन को पूछे तो कोई यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 4 सिग्मा तो sp3 ही होगा। यानी कि ऑलमोस्ट सभी कार्बन कितने होंगे, sp3 होंगे। इसमें देखिए ये वाला कार्बन अगर कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे, एक सिग्मा, दो सिग्मा दिख रहे हैं। कार्बन बनाता है कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 दिख रहे हैं, एक बॉन्ड की कमी, एक हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए क्या होता है, sp2 होता है। यहाँ पर भी sp2 होगा। इस वाले कार्बन को देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, 3 सिग्मा दिख रहे हैं, यानी कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, एक हाइड्रोजन लगा दो। 4 सिग्मा के लिए sp3 होगा, यहाँ पर भी sp3 होगा, यहाँ पर भी sp3 सब जगह sp3 होगा। यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन को पूछो क्या जवाब दोगे, 1 2 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन की कमी है, तो कितने सिग्मा है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए sp2। यहाँ पर देखो 4 बॉन्ड दिख रहे थे, sp3 डायरेक्ट 4 सिग्मा दिख रहा है ना, 1 2 3 4। यहाँ पे देखो सब जगह sp3 ही होगा, 1 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन की कमी है, 2 हाइड्रोजन लगा दो, 4 सिग्मा हो गए। अगर कोई इस वाले कार्बन को पूछ ले तब बताओ, इस वाले कार्बन को 1 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड की कमी है, हमने 2 बॉन्ड लगा दिया। अब बताइए कितने सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तो sp2 हो गया। किसी का भी निकाल सकते हो, वट एवर किसी भी का भी निकाल सकते हो। इस वाले कार्बन देखो तो कितने सिग्मा रहेंगे, जाहिर है एक बॉन्ड दिख रहा है, 3 बॉन्ड की कमी है, तो हम हाइड्रोजन लगा के पूरा कर देंगे। उसके बाद कितने सिग्मा दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा के लिए क्या होता है, sp3 होता है। कर लेना सब कुछ। इस वाले कार्बन देखो कितने सिग्मा है, यहाँ पे एक सिग्मा, 2 पाई होगा, यहाँ पर भी एक सिग्मा होगा, 2 सिग्मा के लिए s और p होता है बस, sp2 नहीं, सॉरी, s और p होता है। जो sp संकरण होता है ना, जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, वो हमेशा लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, यहाँ पे देखते हैं इसमें अब हम क्या देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन पे कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे चारों बॉन्ड है, एक सिग्मा, ये सिग्मा और ये भी सिग्मा, और ये वाला क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड होगा, तो 3 सिग्मा, तो sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर और भी देख सकते हैं। जैसे देखिए इस कार्बन को बताइए आप लोग, यहाँ पर क्या है, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, इसमें से एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, ये पाई होगा, ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, नहीं 3 सिग्मा, तो क्या होगा, sp2 होगा ना। कोऑर्डिनेट्स पहचानने होते हैं, कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे देख लेंगे। यहाँ पर भी सब जगह आप सब कुछ देख सकते हैं, आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो आप लोग निकालिए। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक रहेगा आपका वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर जो आके आपके सामने हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। तो आप लोग अगर आप ऐसे पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। एक दो मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद ही ट्राई करिएगा ना। इसमें देखते हैं, ये बताइए कौन सा है, R है, C है, O है, R है। RCOR किसका होता है, कीटोन का होता है। और ये क्या हो गया, ये हो गया अल्कोहल, OH होता है ना, अल्कोहल। और ये क्या हो गया, अमीन हो गया, अमाइड नहीं है, अमीन है, ये ध्यान देना। अमाइड में ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, अमाइड। और देखो ये R हो गया, COR। RCOR किसका होता है, RCOOR एस्टर, एस्टर होता है, ध्यान दीजिएगा। बस बाकी सब खत्म। और किसमें देख ले, ये आपका एनहाइड्राइड है,
COOCOR, किसका हो गया ये? एनहाइड्राइड, हाइड्राइड। तो बहुत ज़्यादा खटपटाहट हो रही है वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बाकी आप लोग सब ट्राई करिए ना। ये क्या है सब? आर हो गया, COOR, क्या होता है ये? एस्टर हो गया ये आपका क्या हो गया? ईथर हो गया। RCROR, ROR किसका होता है? ईथर का होता है। ये क्या हो गया? एल्किल हैलाइड हो गया, एल्केन हैलाइड जिसको बोल सकते हैं, हैलाइड लगाया ना यहाँ पे, एल्केन हैलाइड। ये हो गया CHO, एल्डिहाइड का। बाकी आप सबका कर सकते हैं। ये क्या हो गया? RCOOR, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये अल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया? कीटोन हो गया, डबल बॉन्ड है। ये क्या हो गया? अमीन। और ये क्या हो गया? कीटोन। और सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या है? ये क्या है? ये इतना पूरा क्या है? एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड। और ये क्या हो गया? ROR, किसका हो गया? ईथर। तो ऐसे ऐसे पूरा आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एनहाइड्राइड। ये क्या हो गया? अमाइड। और RCOO, ये क्या हो गया? एस्टर हो गया, RCOOR ना। ये क्या हो गया? ईथर हो गया। ये भी क्या हो गया? ईथर हो गया। ये क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। खत्म। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें आप लोग ट्राई करिए। उसके बाद कुछ और एग्जांपल दे देते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर पीछे दिया गया है, इनमें आपको क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखना है। आप लोग इसमें से फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए, और उसके बाद क्या है? बस हेडिंग है आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप लोग को फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। इसको बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा। ये आपके BOC यानी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अहम रोल अदा करता है। अगर आपको ग्रुप को आइडेंटिफाई करना आता है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सज्ज हैं। तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी किसमें पढ़ा दिया है? IUPAC में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आप लोग इसको ट्राई करेंगे। जैसे अभी बताया ना इससे पहले, ये क्या हो गया आपका? CN है, यहाँ पे क्या हो गया? नाइट्राइल हो गया। और ये क्या है? डबल बॉन्ड है, क्या हो गया? ये एल्कीन हो गया। और ये क्या हो गया? हैलाइड हो गया। ये क्या हो गया? NH2, यहाँ पे CO भी है। ये क्या हो गया? अमाइड हो गया। ये क्या हो गया? ईथर हो गया। ये क्या हो गया? थायो अल्कोहल हो गया। ये कीटोन हो गया। बाकी ये भी क्या हो गया आपका? कीटोन हो गया। ये क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। ये ईथर हो गया। ये क्या हो गया? एनहाइड्राइड। यहाँ से यहाँ तक लेके पूरा क्या हो जाएगा? एनहाइड्राइड, ईथर। ईथर नहीं, ये क्या हो गया? हाँ, ये ईथर है। ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया? अमाइड हो गया ना। नहीं 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 नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए ना, अमाइड क्या होता है? NH2 होता है। लेकिन जब डायरेक्ट अटैच रहेगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगी? अमीन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे पूरे आपके क्या आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद बस आज का लेक्चर यहीं तक। काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए यहीं तक बन पाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू फॉर द क्लास।